आप में से कितने लोग हैं जो लैपटॉप को इस तरह से यूज़ करते हैं या फिर कुशन्स लेके यूज़ करते हैं, बट स्टिल दे फील द हीट गोइंग थ्रू योर बोन्स और थ्रू योर बॉडी? सो टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम, आई हैव एन आइडिया. I take this chopping board, wooden chopping board, and if I'm using laptop for long, the heat is absorbed in this wood and it's very comfortable. Try this out. Past is your lesson, present is your reward, and future is your motivation. Just thought for the day. Welcome all to my blog. Hello, hi, Kia ora from New Zealand. Manisha Manmoji ka namaskar. वेदर काफ़ी विंडी है, काफ़ी वाइल्ड हो रहा है. धूप निकल आई है, सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी. नेक्स्ट 24 आवर्स में वेदर काफ़ी वाइल्ड विंडी प्रिडिक्टेड है और साउथ आइलैंड में थंडर स्टॉर्म्स और स्नोफॉल होने की प्रिडिक्शंस है. तो लेट्स सी. अभी तो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है. और साउथ आइलैंड तो बहुत ब्यूटीफुल है. स्नोफॉल जब होता है या स्नो में साउथ आइलैंड बहुत ही खूबसूरत लगता है. अगर आपने मेरे साउथ आइलैंड के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं ये ऊपर एक लिंक दे देती हूँ. आई विल ऐड कार्ड्स फॉर माई प्ले लिस्ट फॉर साउथ आइलैंड व्लॉग्स. जस्ट हैव अ लुक, यू माइट लाइक इट. Recently finished watching Jane the Virgin. Quite interesting romantic series. And nowadays I'm hooked on to another Abhishek Bachchan's series on Amazon Prime. It's called Breathe 2 Into the Shadows. Crime thriller है. And 6 chapters मैंने finish कर लिए, तो जल्दी से अपना dinner बना लेती हूँ so that I can enjoy this beautiful series. And उसमें एक South Indian actress है, if I remember her name correctly. Her name is some Menon, Nithya Menon, something like that. She is also quite good in that series. अगर मौका लगे तो Jane the Virgin and Breathe into the Shadows, ये आप 2 सीरीज हैं जो आपके OTT पे मिल जाती हैं. तो इसको मैं आजकल enjoy कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखना. तो चलो तब तक फिर खाना बना लेती हूँ फटाफट, ताकि मैं अभिषेक बच्चन की ये सीरीज enjoy करूँ. वैसे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आराध्या, ये सब कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में है. और आज सुबह एक न्यूज़ भी पढ़ी थी. अमिताभ बच्चन, उन्होंने लिखा कि नानावती हॉस्पिटल की वॉल से हाउ ही इज़ बीन इंटरैक्टिंग, एंड उनका जो थॉट लेवल है वो काफ़ी बेसिकली ही इज़ मिसिंग द कंपनी ऑफ पीपल, एंड थॉट्स पे काफ़ी विचार, जिसे कहते हैं ना, अपना सोच विचार कर रहे हैं ऑन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस पे. तो ठीक है, बड़े लोग हैं, थोड़ा टाइम उनको मिला अब सोचने पे. वैसे तो बहुत ही संजीदा किस्म के एक्टर हैं बिग बी, लेकिन बहुत मुश्किल आ पड़ी है पूरी फैमिली पे. भगवान उनको जल्दी से ठीक करे, उनकी पूरी फैमिली को. बहुत ही स्ट्रेस है बॉलीवुड में भी. सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी मैंने आज सुबह 3 वीडियोस देखी. सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से स्टीव हफ करके एक पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो स्पिरिट से बातें करते हैं, एनर्जी रीडर्स कह लो या क्लियरवॉइंट कह लो. सो ही हैज़ स्पोकन विद द सुशांत स्पिरिट. सो ऑन हिज चैनल देयर आर 3 वीडियोस. मौका लगे तो वो वीडियोस देखना, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. कैसे सुशांत ने बताया कि उनकी माँ उनके साथ है, और जो एंजल, एक माइकल एंजल हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं. तो काफ़ी गाइड और एंजल के थ्रू स्पिरिट्स जो क्लियर पॉइंट है इन लोगों से बातें करती हैं. एंड इट्स नॉट ईजी, आई थिंक फॉर स्पिरिट्स ऑल्सो इट्स नॉट ईजी टू कम बैक टू लाइफ एंड टॉक. तो उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी सुशांत की आवाज़ ही लग रही है. तो एक बॉक्स है, स्पिरिट बॉक्स, जिसके थ्रू स्टीव हफ ने उनसे बात की. एंड 10 years का उनको एक्सपीरियंस है स्पिरिट से बात करने का. तो इस बॉक्स के थ्रू, जैसे बेसिकली कहते हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है वो कहीं दूर जाते नहीं हैं, तो आसपास ही किसी ना किसी डायमेंशन से हमें देख रहे होते हैं.
तो दूसरी डायमेंशन में, दूसरी फ्रिक्वेंसी पे उनसे बात करने के लिए, जैसे एक रेडियो होता है, रेडियो में फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, ऐसे ही एक एस्ट्रो वर्ल्ड से बात करने के लिए उन्होंने एक बॉक्स बनाया है। तो उस बॉक्स के जरिए ये लोग बात करते हैं। और वैसे कहते हैं कि स्टीव हफ उन्होंने बताया कि जो सुशांत की स्पिरिट है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ही हैज कम अक्रॉस, एंड आई कैन बिलीव बिकॉज सुशांत को भी इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, एस्ट्रो वर्ल्ड में या जैसे प्लैनेट्स वगैरह में। तो स्पिरिचुअली भी काफ़ी एक्टर अगर बाइपोलर से गुजरे तो आई एम श्योर काफ़ी जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस में रहे होंगे। तो बाकी मुझे तो लगता है कि ठीक है, स्पिरिट से बात करने पे अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो फेयर इनफ, लेकिन अगर स्पिरिट कुछ नहीं बताना चाहती है या, तो मुझे लगता है कि अब और एपिसोड्स या और उनसे बात नहीं करके उनको छोड़ देना चाहिए। जिस दुनिया में वो लाइट की दुनिया में है तो उन्हें लाइट की दुनिया में ही रहने देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट हिज सोल नीड्स इट। तो एक सेंटेंस में उन्होंने बोला भी है कि आई एम गेटिंग लाइट। तो मेरे हिसाब से तो अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उन्होंने बताया कि दे आर प्रोटेक्टेड, जो भी कल्प्रिट है। 2-3 सेंटेंसेस हैं जिससे लगता है कि उनका मर्डर हुआ है, लेकिन सुशांत की स्पिरिट इतना भी नहीं लगा कि भाई बहुत रिवेंज लेने। वैसे तो कोई स्पिरिट जाने के बाद आई एम श्योर उस लाइट में चली जाती है, तो इतनी कोई रिवेंज की भावना रहती भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको अब शांति से रहने देना चाहिए। तो स्टीव हफ, आई नो उनकी इंटेंशन अच्छी थी, काफ़ी लोगों ने उनको एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था, ईमेल करके बोला था, जो उन्होंने कमेंट्स दिखाए भी हैं कैसे उनके पास लोगों की ईमेल्स आई हैं कि पीपल आर एक्चुअली क्वाइट सैड एंड मोर्निंग, स्टिल मोर्निंग, एंड दे स्टिल लव सुशांत सिंह राजपूत एंड दे वांट जस्टिस फॉर हिम। तो इस भावना से उन्होंने उनकी स्पिरिट से बात की। 3 वीडियोस है, अगर आपको मौका लगे तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर चेक करना। स्टीव हफ करके अगर आप गूगल करोगे तो आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप ओरिजिनल वीडियोस देखना। इंडियंस या कोई और DNA India.com 1-2 साइट्स मुझे दिखी, वो लोग इंटरप्रेट ही गलत कर देते हैं। तो बेसिकली अगर जैसे उन्होंने कहा कि आई एम गेटिंग लाइट, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है आई एम गेटिंग मर्डर्ड। तो मुझे ये समझ में नहीं आती इतना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और फिर र्यूमर्स क्यों फैलानी है, जब सीधी सादी एक वीडियो साफ डाली हुई है स्टीव हफ ने, तो उसके ऊपर और वीडियोस बना के क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी है। ट्रांसलेशन का समझ में आता है अगर आप हिंदी में बना रहे हो तो चलो। और दूसरा माइकल एंजल, जो मैं काफ़ी सालों से टैरो कार्ड रीडर्स की वीडियोस को फॉलो करती हूँ अपने ज़ोडिएक साइन के लिए, तो उनमें एक एंजल होते हैं माइकल एंजल, जो लोग कार्ड रीडिंग्स को फॉलो करते हैं या करते हैं उन्हें पता होगा। और उसकी जगह पे लिखा हुआ है माइकल जैक्सन की स्पिरिट से बात की। तो टोटली र्यूमर्स, बेसलेस। थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करें लोग और अपना राइट सोर्सेज से सही तरह से अगर वीडियोस को वॉच करें तो दे विल हैव द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। बाकी बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है, तो लेट्स प्रे जल्दी सारा प्लैनेट, बॉलीवुड ही क्यों, आम जितने भी लोग हैं सब लोग इस दुख से जल्दी बाहर निकल आए। तो चलो मैं अपना डिनर बना लेती हूँ, फिर मैं अभिषेक बच्चन की ये सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज एंजॉय करूंगी। सुशांत ने स्टीव हफ को ये भी बताया कि उनकी मदर उनके पास है और ही इज़ गॉट विंग्स। तो स्टीव की वाइफ डेबी जो खुद भी स्पिरिट से बात करती हैं, तो सुशांत की स्पिरिट ने बोला कि उनको डेबी से मिलना है। तो स्टीव ने बताया कि डेबी इज़ नेक्स्ट डोर इन बेडरूम। तो डेबी क्योंकि फीमेल है, सेंसिटिव है और उनकी जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है, तो उसके चलते सुशांत उनकी स्पिरिट ने डेबी के थ्रू कम्युनिकेट करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, लोग विश्वास नहीं भी करेंगे, बट जो लोग एनर्जी में विश्वास करते हैं या लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हैं, आई बिलीव इट। मुझे काफ़ी ये इंटरेस्ट करता है टॉपिक लाइफ आफ्टर डेथ का, एंड काफ़ी बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स दे टॉक अबाउट अ टनल ऑफ लाइट, ऑरेंज लाइट। बेसिकली जो ऑरा अगर हमने नोट किया होगा, जितने भी भगवान होते हैं उनके सर के पीछे एक ऑरेंज कलर की ऑरा होती है। तो बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ ऑरा के बारे में हर बुक में मेंशन किया जाता है कि मरने के बाद उस तरह की ऑरा में हम लोग उस तरह की लाइट में चले जाते हैं। सो प्रोबब्ली सुशांत इज टॉकिंग अबाउट दैट लाइट, दैट आई एम गेटिंग लाइट।
दैट्स वाई दे से लव एंड लाइट। शायद मरने के बाद ये दो चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं, लव एंड लाइट। हस्बैंड्स कहते हैं कि इतना खर्चा तुम पार्लर में कर देते हो, तो ये क्या है, ये क्या फ्री में आ जाता है सब कुछ? मन तो बहुत है वोडका या कोई कॉकटेल पी जाए, लेकिन मिड वीक में नहीं, वेट करते हैं, सैटरडे नाइट कोई पार्टी वार्टी करते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं की। कॉकटेल के लिए सैटरडे तक तो वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी रिसेंटली कॉकटेल मूवी, उसको 8 साल हो गए थे, तो दीपिका और डायना पेंटी इसमें मूवी में थे, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत ही क्यूट मूवी थी। पर डायना पेंटी, क्या नाम है ये, हद है। उधर मिस्टर परफेक्शनिस्ट लाल सिंह चड्ढा, तो उनकी चड्डी भी आ रही है फिल्मों में। तो ईरा खान, वो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल रात को देखी मैंने, उसमें वो अपना योगा हेड स्टैंड कर रही हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट ईजी नहीं है फिल्मों में आना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बंद कर दिया है, इसे कहते हैं सही देशभक्त। इंडिया चाइना इंडियंस ने किया, सबने टिकटॉक अनइंस्टॉल, मैंने भी कर दिया। हालांकि काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे, बट ठीक है ना, यूट्यूब पे सही है, हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा ध्यान देते हैं, और क्या टिकटॉक में ये गानों पे लिप सिंकिंग करते रहो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप लोगों से बातें करनी होंगी तो अपना है ना MM ट्राइब, जॉइन माई MM ट्राइब एंड हिट दैट बटन सब्सक्राइब। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।